जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और झारखंड की एक जेल में बंद गैंगस्टर अमन साहू ने आपस में गठजोड़ कर लिया है। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब एनआईए लगातार इस मामले की जांच कर रही थी और लॉरेंस बिश्नोई से जो है पिछले एक साल से तमाम मामलों के अंतर्गत जो है पूछताछ की जा रही थी, जिसके अंतर्गत ये मामला जो है वो सामने आया कि दोनों ने आपस में जो है वो गठजोड़ कर लिया है। बताया जा रहा है कि दोनों के जो शूटर हैं वो आपस में तिहाड़ जेल के अंदर जो है संपर्क में आए, जिसके बाद दोनों ने आपस में जो है गठजोड़ करके जो है आगे के मामले जो है अंजाम देने की कोशिश की है, जिसको लेकर जो है अब लगातार जांच एजेंसियां जो हैं वो अपना जांच कर रही हैं। इसके पहले हम बता दें, लॉरेंस बिश्नोई का नाम जो है सबसे पहले जब सामने आया जब गायक सिद्धू मूसेवाला की मौत के में उसका प्रमुख तौर पर जो है उसका नाम आया था, जिसको लेकर लगातार जांच एजेंसियां जो हैं वो जांच कर रही थी तमाम मामलों को लेकर। इसके अलावा एक्टर सलमान खान को धमकी देने के मामले में भी जांच जो है वो लगातार जारी थी। लॉरेंस बिश्नोई ने ये बात मानी है कि उसके जो संपर्क हैं वो पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में जो है उसके संपर्क में सारे शूटर्स जो हैं वो हैं, और उसके साथ साथ ही वो तमाम चीज़ों को ऑपरेट जो है वो वहीं से कर रहा है। आपको हम बता दें, इस पूरे मामले को लेकर अभी फिलहाल जो है लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल में जो है वो बंद है। इसके अलावा आपको बताएं कि एक्टर सलमान खान के घर के बाहर जब वो फायरिंग हुई थी, जिसके अंतर्गत दो लोगों का नाम आया, सागर पाल और विक्की और सागर पाल, दोनों ही जो है उनको भुज से जो है वो गिरफ्तार किया गया। उसके बाद आपको हम बताएं कि सागर पाल जो है वो हरियाणा में पिछले 2 साल से लगातार काम कर रहा था, छोटी मोटी नौकरी कर रहा था और बिहार का निवासी था मूल तौर पर। वहीं विक्की भी मूल तौर पर बिहार का निवासी है और दोनों को ही जो जांच एजेंसियों ने भुज से जो है वो गिरफ्तार किया था इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन अब एनआईए का मानना है और तमाम जांच एजेंसियों का भी मानना है कि इस तरीके से सलमान खान के घर के बाहर जो है फायरिंग करना जो है वो पहली चीज हो सकती है, यानी कि कुछ बड़ा प्लान जो है जरूर लॉरेंस बिश्नोई ने इस पूरे मामले को लेकर किया है। तो उसको लेकर भी अब जो है तमाम जांच एजेंसियां जो है जांच कर रही हैं। इस पूरे मामले को लेकर लगातार बात चल रही थी कि अमन साहू जो है वो बताया जाता है कि तमाम प्रतिबंधित जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको वो हथियार मुहैया कराता है, उसके साथ साथ उनको सीमा पार करने में भी मदद जो है वो करता है, जिसके बदले में उसको कमीशन जो है वो मिल जाती है। और इसके लेकर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग भी इसी तरीके से ऑपरेट करती है कि तमाम प्रतिबंधित जो गैंग्स हैं उनको ऑपरेट करने के लिए जो है वो तमाम हथियार मुहैया कराता है, गोला बारूद मुहैया कराता है, जिसके बाद उनको भी, उनके गैंगस्टर्स को भी, शूटर्स को देश पार करने के लिए जो है मदद प्रोवाइड करता है, जिसके चलते उसको तमाम सहायता जो है वो मिल जाती है। और इसको लेकर ये भी सामने आ रहा है कि दोनों गैंग जो है, चाहे हम अमन साहू की बात करें, लॉरेंस बिश्नोई की बात करें, अपने प्रतिद्वंदी गैंग्स को खत्म करने के चक्कर में ये दोनों अब आपस में गठजोड़ कर रही हैं और इसके लिए तमाम हथियारों का भी स्मगल जो है वो कर रही हैं। जांच एजेंसियां जो हैं इस पूरे मामले को लेकर अब लगातार सतर्क हो गई हैं, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई का नाम बीते कई मामलों में लगातार सामने आ रहा है। इसके पहले भी अगर हम कहें तो एक्टर सलमान खान को कई बार धमकी देने की बात हो तो उसको लेकर भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम जो है वो सामने आ रहा था। लेकिन अब जो है, क्योंकि इस तरीके की वारदात जो है वो पहले ही हो चुकी है, यानी कि जांच एजेंसियों का ये मानना है कि ये एक शुरुआती तरीका हो सकता है और लॉरेंस बिश्नोई अब अमन साहू के साथ मिलकर कुछ बड़ा प्लान जो है वो कर सकता है। ऐसे में जांच एजेंसियां इस मामले को लेकर सतर्क हो गई हैं। हालांकि ये माना गया है कि इस तरीके से कई शूटर्स जो हैं उसके ऑपरेशन में हैं और कई शूटर्स को लगातार इस तरीके से ऑपरेट कर रहा है। और ये तमाम शूटर जो हैं देश के अलग अलग हिस्सों में हैं। अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की बात करें या पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, दिल्ली की बात करें, राजस्थान की बात करें, ये तमाम एरियाज में जो है वो लॉरेंस बिश्नोई का गैंग जो है वो बहुत सतर्क माना जाता है। आपको बता दें, लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में 700 से ज़्यादा शूटर्स जो हैं वो हैं और 700 से ज़्यादा शूटर्स हथियारों के साथ साथ उस पूरे मामले को लेकर ऑपरेट करते हैं। ऐसे में अब जांच एजेंसियां जो हैं वो मुख्य तौर पर इस पूरे मामले को देख रही हैं कि किस तरीके से अब लॉरेंस बिश्नोई जो है अब अमन साहू के साथ जब उसका गठजोड़ हुआ है तो किस तरीके से वो ऑपरेट करता है और किस तरीके से, जिस तरीके से उसने धमकियां दी हैं काफी लोगों को, चाहे हम बिजनेसमैन की बात करें या फिर हम कई लोगों की बात करें, चाहे हम सचिन मुंजाल सट्टेबाज जिसकी मौत जो हुई थी उसमें भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम था। इसके अलावा दिल्ली में एक बिजनेसमैन को धमकी देने के ऊपर जो है वो उसमें भी लॉरेंस बिश्नोई और अमन साहू का नाम जो है वो बताया जा रहा है। और फिलहाल इस मामले को लेकर जो है दिल्ली के मालवीय नगर में जो है केस दर्ज किया गया और अब जांच एजेंसियां जो है इसको भी इस एंगल से जांच करने की कोशिश कर रही हैं। वीडियो सुभाष के साथ हरीश झा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।